मेरी जान, सवेरे ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, कुछ खा लेते हैं। क्या बच्चे को छोड़कर खाना खाने चली जाऊं? ज़ैनब क्या हुआ है? बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। तुम कहो तो मैं बैठ जाता हूँ, तुम खाना खा लो जाकर। मुझे अभी भूख नहीं है, तुम जाके खा लो। मेरी जान, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उमर प्लीज बस करो, मुझे मजबूर मत करो खुदा के लिए। ठीक है, दो आई होगी, उसे देखो। देखता हूँ। ज़ैनब, चलो बेटी नीचे चलते। अभी नहीं आ सकती मम्मी। चलो ज़ैनब। मम्मी प्लीज दोबारा नसीहतें ना शुरू कर दीजिएगा। कब से इस लम्हे को ख्वाबों में देख रही थी। अब मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ तन्हा रहकर ये वक्त जीना चाहती हूँ। लेकिन तुम उमर से क्यों नाराज हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई शिकायत है? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा तुम्हारे है? देखने से मुझे ऐसा लगा। सवेरा ने भी महसूस किया और मैंने भी। उसका गम मेरे जैसा नहीं है। हाँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मेरी बीवी। हाँ मेरी जान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, दफ्तर में हूँ। कोई जरूरी बात है? नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाहा तो कॉल कर ली। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अभी मीटिंग में जाने वाला हूँ, बाद में फोन करूंगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं थी। मैं भी बाबा के घर आई हूँ बाबा से मिलने के लिए। अच्छा, बहुत खूब। तो फिर रात को बात करेंगे। वैसे भी आज रात हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। कौन आ रहा है? घर पहुँचकर बताऊंगा। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुश आमदीद दूर आपा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्कर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आपा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जुल्कर। बाबा आपका पूछ रहे थे। कैसे है बाबा, ठीक तो हैं? आप तो जानती ही हैं, वो बहुत उदास रहने लगे हैं। सही कह रहे हो, अभी बहुत अरसे तक किसी के चेहरे से उदासी नहीं जाएगी। वैसे वो चुड़ैल कहाँ है? आपा आहिस्ता बोलें, कहीं वो सुन ना लें। आप जानती ही हैं कि उसकी जासूस बिस्मा किसी भी लम्हे यहाँ पर आ सकती हैं। तो आ जाए, मुझे परवाह नहीं, जो सच है वही कह रही हूँ। ईशल साहिबा अपने कमरे में हैं और अब्दुल्ला बाबा स्टडी रूम में हैं। आपा जान, शुक्र है उस मनहूस औरत का चेहरा नहीं देखना पड़ा। कसम से वो कहीं से भी आ सकती है, चुड़ैल की तरह। न जाने कहां से अचानक नबूदार हो जाती है। खैर तो है, इतने घबराई हुई क्यों हो? अरे लड़की, तुमने तो मुझे डरा दिया, खुदा के लिए। दरअसल वो आपा आई थी तो हम ऐसे ही। मालूम है मुझे, नूर आई थी ना। हाँ। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे मैं? पूछो। मुझे सच सच बताना, ये सब तुम कैसे कर लेती हो? कहीं भी कोई भी बात हो तुम्हें पहले कैसे पता चल जाता है? शायद तुम नहीं जानते। सच में नहीं जानता। मैं खबरों के पीछे नहीं भागती, वो खुद चल कर आती हैं। वैसे क्या बात है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। अल्लाह शिफा दे तुम्हें। माफ करना। अच्छी, मुझे छींक आएगी, ये इसे कैसे पता चला? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेवकूफ कहीं का, इसे खुद नहीं पता कि इसे फूलों से एलर्जी है। बाबा जान, अल्लाह आपका उम्र कबूल फरमाए, बार बार आपको ये सादत मिले। आमीन बेटी, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे शौहर को भी ये सादत नसीब फरमाए। आमीन। तुम कैसी हो बेटी, सब खैरियत है ना? जी बाबा ठीक हूँ मैं। जब से आप उम्रे पर गए थे मैं इस घर में आई ही नहीं। असलान से भी मुलाकात नहीं हुई। क्यों बेटी, ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम क्यों नहीं आई? आप जानते हैं क्यों नहीं आई, इस बात को यही रहने देते हैं। मैंने असलान को कई बार फोन किया था, वो काम में बहुत मसरूफ रहा और दुआ भी माशाल्लाह खैरियत से थी। शायद इन लोगों को मेरी जरूरत ना हो। खैर जितना दूर हूँ उतना अच्छा है। मैं कल मुस्तफा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। चाहे उसने कुछ भी किया हो, आखिर वो मेरा बेटा है। उसकी सेहतियाबी के लिए खाने काबा का मैंने बहुत तवाफ किया है। बाबा जान, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि भाई सिर्फ और सिर्फ दुआओं से ही ठीक हो जाएंगे। देखिए, कई महीनों से हमने अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखा। लोगों का जो दिल चाहे कहते रहे, वो ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। इंशाल्लाह। तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच सब ठीक तो है ना? जी बाबा, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। माशाअल्लाह, खुश रहो। तुम कहाँ रह गई थी मेरी जान? उसके सोने का इंतजार कर रही थी मैं। आओ ज़ैनब आओ। दुआ अभी तक नहीं आई? हाँ, वो नहीं आई, काफी देर हो गई है, अब मुझे भी फिक्र हो रही है। फिर दरवाजे पर कौन था? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये उमर ने तुम्हारे लिए लिया है। अपने घर में खुश आमदीद। थैंक यू।